हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस एग्जाम वॉरियर जीएस यूट्यूब चैनल में। तो आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के साथ आ गए हैं और शुरू करते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ठीक है, तो आज इसमें देखेंगे जो पीवाईक्यू है 30 वर्षों का। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं बिना टाइम जाया किए हुए। ठीक है, तो ये देखिए अनेक शब्दों के लिए एक वर्ष है, विगत वर्षों के प्रश्न ही है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं। तो इसमें है कम बोलने वाला। ठीक है, कम बोलने वालों को मितभाषी कहते हैं। ठीक है, अधिक बोलने वाले को बहुभाषी कहते हैं। ठीक है, मधुर बोलने वाला को मधुभाषी कहते हैं, मृदुभाषी कहते हैं। ठीक है, जिसकी आशा न की गई हो और प्रत्याशित कहते हैं। ठीक है, जो आशा से अधिक हो उसे आशातीत कहते हैं। जो उत्तराधिकार से प्राप्त संपत्ति हो उसे रिक्त कहते हैं। ठीक है, बिना पलक झपकाए निर्निमेष कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो जो अनुकरण करने योग्य है उसे अनुकरणीय कहते हैं। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसमें। ठीक है, तो इसमें है विश्वास किए जाने योग्य मतलब विश्वासी हो गया। ठीक है, आस्था कर रखने वाला आस्थावान हो गया। ठीक है, जो तर्क के सम्मत हो उसे तर्क सम्मत कहते हैं। ठीक है, जो युद्ध में स्थिर रहता है युधिष्ठिर कहते हैं। जिसका जन्म पसीने से हुआ हो स्वेदज कहते हैं। जिसका गर्दन सुंदर हो उसे सुग्रीव कहते हैं। जो क्षमा न किया जान सके उसे अक्षम्य कहते हैं। सब कुछ जानने वालों को सर्वज्ञ कहते हैं। ठीक है, सब काम अपने भरोसे करता हो स्वावलंबी कहते हैं। जो अपने आप से उत्पन्न हुआ उसे स्वयंभू कहते हैं। जो सबको समान भाव से देखता है उसे समदर्शी कहते हैं। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसमें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तो इसमें देखते हैं कि जो एक कवि जो तत्काल कविता करे उसे आशु कवि कहते हैं। ठीक है, जो तोला जा सके उसे परिमेय कहते हैं। जो अनुमान करने योग्य हो अनुमेय कहते हैं। वस्तु आदान प्रदान मतलब विनिमय कहते हैं। ठीक है, जीने की इच्छा मतलब जिजीविषा। ठीक है, जीतने की इच्छा जिगीषा। ठीक है, परोपकार की इच्छा रखने वाला परोपकारी। अधिक समय तक जीतने वाली जीते रहने का इच्छुक जिजीविषु। ठीक है, जो जोता बोया न गया हो उसे अकृषित। इसमें देखिए जिजीविषु और जिगीषु और जीने की इच्छा जिजीविषा। ठीक है, ये बार बार कई बार पूछा गया है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। सब कुछ खाने वाला सर्वभक्षी। ठीक है, मदिरा पीने वाला चषक। ठीक है, जो स्त्री के वशीभूत हो स्त्रैण। ठीक है, सवाल जवाब बहस हुज्जत या दिए गए उत्तर का उत्तर। ठीक है, तो प्रत्युत्तर उसे कहते हैं। वह कन्या जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया हो वाग्दाता कहते हैं। ठीक है, ऐसा जीविका जिसका कुछ ठीक ठिकाना न हो। ठीक है, उसे आकाश वृत्ति कहते हैं। मरणासन अवस्था वाला मुर्मुसु कहते हैं, मुर्मुस कहते हैं। ठीक है, जिसे अपनी जगह से अलग कर दिया गया हो विस्थापित कर दिया जाता है। जैसे एक जगह से दूसरे जगह पे विस्थापित कर दिया गया हो। बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा दुर्भी संधि कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसमें। ठीक है, जो कठिनाई से समझने योग्य दुर्बोध कहते हैं। जो पृथ्वी से संबद्ध हो उसे पार्थिव कहते हैं। जो पहले था पर अब नहीं है उसे भूतपूर्व कहते हैं। जैसे कहते हैं ना भूतपूर्व सैनिक, भूतपूर्व अधिकारी, भूतपूर्व प्रधानाध्यापक, ऐसे भूतपूर्व। जो कठिनाई से मिलता हो उसे दुर्लभ कहते हैं। बहुत सी भाषाओं को जानने वाला बहुभाषाविद कहते हैं। ठीक है, जिसे जानने की इच्छा है उसे जिज्ञासा कहते हैं। ये भी बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, ये दुर्बोध बहुत बार पूछा गया। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। जहाँ भोजन मुफ्त में मिलता हो सदाव्रत कहते हैं। एक ऊपर देखिए, जो एक जगह से दूसरी जगह न ले जाया जा सके उसे स्थावर कहते हैं। ठीक है, जिसके हृदय में ममता न हो उसे निर्मम कहते हैं। जिसके हृदय में दया न हो उसे निर्दय कहते हैं। जो भय रहित हो उसे निर्भीक कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, तो यह देखते हैं। जो तुरंत कोई युक्ति सोच ले प्रत्युन्मति कहते हैं। ठीक है, प्रत्युन्मति। जिसे सारी बातों का ज्ञान हो उसे सर्वज्ञ कहते हैं। ये भी बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, वह व्यक्ति जो दूर तक की बातें पहले ही सोच ले उसे दूरदर्शी कहते हैं। वह जो दर्शन का ज्ञाता उसे दार्शनिक कहते हैं। वह समारोह जिसमें गुरुकुल के स्नातकों को विद्याध्ययन कर लेने के उपरांत विदाई दी जाती थी उसे समावर्तन कहते हैं। ठीक है, ये लंबा है, ये भी एक दो बार पूछा गया। ठीक है, कई बार नहीं, एक दो बार ही पूछा गया है। खोज करने वाला को अन्वेषक कहते हैं।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसमें देखते हैं जिसकी उपमा न हो अनुपम कहते हैं। ये भी कई बार पूछा गया है। जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा हो उसे अजात शत्रु कहते हैं। ये भी बहुत बार पूछा गया, कई बार पूछा गया है। जिसे जीता न जा सके उसे अजय कहते हैं। जिसने शत्रु को जीत लिया हो उसे शत्रुजयी कहते हैं। जिसका कोई शत्रु न हो उसे शत्रुविहीन कहते हैं। ये देखिए यहाँ पे ये भी है, अजात शत्रु भी कहते हैं। नहीं, वो अजात शत्रु जिसका जन्मा न हो, ठीक है। और जिसका कोई शत्रु न हो उसे शत्रुविहीन कहते हैं। जो क्षणिक न हो उसे अक्षय कहते हैं। वह बहुत अधिक बोलने वाला उसे वाचाल कहते हैं। तिलक लगाने के लिए जिस अन्न का प्रयोग किया जाता है उसे अक्षत कहते हैं, ठीक है। ये भी कई बार पूछा गया है। जिस स्त्री का पति जीवित हो उसे सदवा कहते हैं। ये भी बहुत बार पूछा गया है। जिसका जन्म छोटी जात में उसे अंत्यज कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। तो आगे देखते हैं, जिसके सिर पर चंद्र हो, ठीक है, उसे चंद्रशेखर कहते हैं। झगड़ा लगाने वाला मनुष्य को नारद कहते हैं, ठीक है। नारद जी बहुत झगड़ा लगाते थे, इसलिए वो संज्ञा दिया गया है। जो झगड़ा लगाता है उसको नारद कहते हैं। महल के भीतर भाग को किस शब्द से जानते हैं? अंतःपुर से जानते हैं, ठीक है। जिसका ग्रीवा सुंदर हो उसे सुग्रीव कहते हैं। जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा न हो सके उसे अतीन्द्रिय कहते हैं। इंद्रियों को जीतने वालों को जितेंद्रिय कहते हैं। लौटकर आया हुआ को प्रत्यागत करते हैं, ठीक है। जो स्त्री अभिनय करे अभिनेत्री कहते हैं। और जो पुरुष मतलब अभिनय करे उसे अभिनेता कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखा नहीं है लेकिन वो होता है। जो व्याकरण जानता है उसे व्याकरण कहते हैं, ठीक है। आंखों से परे मतलब परोक्ष होता है। आंखों के सामने मतलब प्रत्यक्ष होता है, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं, ठीक है। तो परंपरा से चली आ रही बात को अनुश्रुति कहते हैं। जिसके पास कुछ न हो अकिंचन कहते हैं, ठीक है। जो सब कुछ करने में सक्षम नहीं है उसे अक्षम कहते हैं। जो कुछ न जानता हो उसे अज्ञ कहते हैं। जिसमें सामर्थ्य न हो उसे असमर्थ कहते हैं। श्वेत से उत्पन्न होने वाला स्वदेश कहते हैं। ये भी देखिए बार बार पूछा गया है, कई बार पूछा गया है। और ये अज्ञ वाला कई बार पूछा गया है, ठीक है। और अंडे से उत्पन्न को अंडज कहते हैं। ये भी कई बार पूछा गया है। जिसका जन्म शरीर से हुआ हो पिंडज कहते हैं। जिसका विवाह न हुआ हो अपरिणित कहते हैं। ये भी कई बार, दोनों कई बार पूछा गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। जिसका विवाह हो चुका हो उसे परिणित कहते हैं। ये भी कई बार पूछा गया। जिसे दूर करना कठिन हो दुर्निवार कहते हैं। जिसे जीत पाना कठिन हो उसे दुर्जय कहते हैं। ये तो बहुत बार पूछा गया दुर्जय वाला, ठीक है। जंगल की आग को दावानल कहते हैं। वनाग्नि भी कहते हैं, ठीक है। इसे समुद्र की आग को वड़वानल कहते हैं, ठीक है। पेट की आग को जठराग्नि कहते हैं। ये भी बहुत बार पूछा गया जठराग्नि वाला, ठीक है। आगे की सोचने वाला अग्रसोची कहते हैं, ठीक है। जो भेदा या तोड़ा न जा सके उसे अभेद्य कहते हैं। कान के नीचे लटका हुआ कोमल भाग तो कर्णपाली कहते हैं, ठीक है। जो पान करने ही योग्य नहीं है उसे अपेय कहते हैं। जैसे जो पानी होता है ना उसे पिया नहीं जा सकता है, जैसे गंदा पानी होता है उसे अपेय कहते हैं, ठीक है। तो अपने शहर पर सहारे रहने वाला स्वावलंबी कहते हैं। भी देखिए अभी ऊपर आया था, ठीक है। ये कई बार पूछा गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। और ठीक है, यहाँ तक देखें। और इसके बाद जो परिणाम से सिद्ध न हो सके अप्रमेय कहते हैं, ठीक है। किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा को जिगीषु कहते हैं। ये भी कई बार पूछा गया है, ठीक है। एक जिजीविषा होता है, एक जिगीषु होता है, ठीक है। तो ये जिगीषु है, ठीक है। जो स्त्री सूर्य भी न देख सके उसे असूर्यस्पा कहते हैं, ठीक है। कुछ खास शर्तों पर किसी कार्य को करने का समझौता संविदा कहते हैं। जैसे संविदा पे बहुत लोग की भर्ती होती है ना, शिक्षक में संविदा पे भर्ती होती है, कई कार्यालय में भर्ती होती है संविदा पे, तो उसे संविदा कहते हैं, ठीक है। राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश को अध्यादेश कहते हैं, ठीक है। वह स्त्री जिसका पति परदेश गया हो प्रोषित पतिका कहते हैं, ठीक है। प्रोषित पतिका। जिसका पति परदेश से आया उसे आगत पतिका कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं, ठीक है। आगे पैर से सिर तक अपाद मस्तक, ठीक है। मतलब पैर से सिर तक, ठीक है, अपाद मस्तक, ठीक है। और अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाला दुराग्रही, ठीक है। जो स्त्री से प्रेम करता हो स्त्री प्रेमी, ठीक है। जो मृत्यु को प्राप्त कर चुका हो मृत्युगामी, ठीक है। मरने की इच्छा को मुर्मुसु कहते हैं। ये भी कई बार पूछा गया, बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। मर जाने की कामना को मुर्मुसा कहते हैं, ठीक है। मुर्मुसु और मुर्मुसा ये दो अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। ये दोनों बहुत बार पूछा गया है, इम्पोर्टेंट भी है, ठीक है। किसी को संकट में डालने के लिए
बनाई जाने वाली योजना को दुर्भियोजन कहते हैं, ठीक है। जिसका अतिक्रमण या उल्लंघन सहज में न हो सके दुरतिक्रमण कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं युद्ध की इच्छा रखने वालों को युयुत्सु कहते हैं, ठीक है। ये भी कई बार पूछा गया है एग्जाम में, ठीक है। जो युद्ध में लगा हुआ हो उसे युद्धरत कहते हैं। तैरने या पार होने का इच्छुक तीर्थीसु कहते हैं, ठीक है। तीर्थीसु, ठीक है। कनिष्का, कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की उंगली, जो कनिष्का और मध्यमा के बीच की उंगली को अनामिका कहते हैं, ठीक है। ये भी कई बार पूछा गया, 2-3 बार पूछा गया, ठीक है। जिसके पेट में माँ ने रस्सी बांध दी हो उसे दामोदर कहते हैं, ठीक है। पीछे पीछे चलने वाला को अनुगामी कहते हैं, ठीक है। जिसका कोई कीमत न हो उसे अमूल्य कहते हैं। जो कीमती हो उसे बहुमूल्य कहते हैं। थोड़ा नपा तुला भोजन करने वाला को मितहारी कहते हैं। कम खर्च करने वाला को मितव्ययी कहते हैं। ये बहुत बार पूछा गया जो मितव्ययी है और मितहारी है। मितहारी तो 1 ही 2 बार पूछा गया, लेकिन मितव्ययी कई बार पूछा गया है। गुरु के समीप रहकर अध्ययन के अलावा अंतेवासी, जैसे गुरुकुल में लोग पहले रह के अध्ययन करते थे ना, उसे अंतेवासी कहते हैं। जो विद्या को चाहने वाला हो उसे विद्यार्थी कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। तो आगे बढ़ते हैं तो गुरु का अनुकरण करने वाला शिष्य है, ठीक है। जिसके हृदय पर आघात हुआ हो मर्माहत करते हैं, मर्माहत कहते हैं, ठीक है। जो अपने पद से हटाया गया हो पदच्युत कहते हैं। जो मतलब हटा दिया गया हो उसे उसके पद से, तो उसे पदच्युत कहते हैं। जो अपने पद का दुरुपयोग करता है वो पदभ्रष्ट कहते हैं। जैसे भ्रष्ट आदमी होते हैं ना, उसे मतलब पद पर रहते हुए भ्रष्टाचार किया उसे पदभ्रष्ट कहते हैं, ठीक है। जिसे किसी वस्तु से स्पृहा न हो उसे निस्पृह कहते हैं। जिसे पूर्व से कोई आशा न हो, पूर्व से कोई आशा न हो उसे अप्रत्याशित कहते हैं। जहाँ या जिसके अंदर जाया न जा सके अगम्य कहते हैं। जो न आया हो उसे अनागत कहते हैं, ठीक है। जिसे प्राप्त न किया जा सके उसे अलभ्य कहते हैं। जो प्राप्त न हो उसे अप्राप्य कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। तो आगे देखिए, जो उपलब्ध हो उसे अनुपलब्ध कहते हैं, ठीक है। जिसका इलाज न हो सके उसे असाध्य कहते हैं। जैसे असाध्य रोग बहुत सारे होते हैं तो उसे असाध्य कहते हैं। जिसे जाना न जा सके उसे अज्ञेय कहते हैं। ये कई बार नहीं बहुत बार पूछा गया, 4-5 बार से अधिक पूछा गया, ठीक है। जिसे तीनों कालों का ज्ञान हो उसे त्रिकालज्ञ कहते हैं। जैसे शिव भगवान को कहते हैं ना त्रिकालदर्शी, वो त्रिकालज्ञ है, ठीक है। तीनों कालों का ज्ञान हो। जो बहुत कुछ जानता हो उसे बहुज्ञ कहते हैं, भी कई बार पूछा गया, ठीक है। जहाँ रानियां निवास करती हैं रनिवास कहते हैं, ठीक है। आधी रात्रि का समय को निशीथ कहते हैं, ठीक है। ये रात्रि का पर्यायवाची भी होता है, ठीक है। निशीथ मतलब रात्रि। जिसे बुलाया न गया हो अनाहुत कहते हैं, ठीक है। मोक्ष की इच्छा रखने वाला को मुमुक्षु कहते हैं। ये भी कई बार पूछा गया है। अभी मुमुर्सु और मुमूर्षा भी ऊपर बताए थे, ये मुमुक्षु है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपयोग के लिए दी जाती है उसे पाथेय कहते हैं, ठीक है। रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान को नेपथ्य कहते हैं, ठीक है। हवन में जलाने वाली लकड़ी को समिधा कहते हैं। दिशाएं ही जिनका वस्त्र हो उसे दिगंबर कहते हैं। जैसे श्वेतांबर दिगंबर होता है ना, तो वही दिगंबर, ठीक है। जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ उसे कालीन कहते हैं। जिसका पुरुष जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं हो उसे विपत्नी कहते हैं, ठीक है। ये भी कई बार पूछा गया है। जिसकी पत्नी मर चुकी हो उसे विधुर कहते हैं। जिसका किसी से वियोग हो गया हो उसे वियोगी कहते हैं। जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए उसे अपर्णा कहते हैं। जो हमेशा रहने वाला हो उसे शाश्वत कहते हैं, ठीक है। हाथी के पीठ पर रखे जाने वाला आसन को हौदा कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, ठीक है। उपनिवेश से संबंध हो जिसका उसे अपनिवेशी कहते हैं। रनिवास में कड़े पर्दे में रहने वाली स्त्री को असूर्यस्पा कहते हैं। सूर्यम्पा पस्पा, ठीक है। ये भी कई बार पूछा गया है। गिरा हुआ जो होता है उसे पतित कहते हैं। अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाला को स्वयं सेवा कहते हैं। आरएसएस में ये लोग होते हैं उसे स्वयं सेवा कहते हैं, ठीक है। अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट, ठीक है, उसे कृतार्थ करते हैं। नियम विरुद्ध असामाजिक कार्य करने वाले की सूची को काली सूची कहते हैं। तो काला धन होता है ना, वैसे काली सूची, ठीक है। जो किए गए उपकारों को मानता हो कृतज्ञ कहते हैं। ये तो बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। बच्चों को सुलाने के लिए गाया जाने वाला गीत को लोरी कहते हैं, ठीक है। जो नभ में चलता है उसे खेचर कहते हैं। ये भी कई बार पूछा गया है, ठीक है। बढ़ा चढ़ाकर कहने वाला को अतिशयोक्ति कहते हैं, ठीक है।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। ठीक है, तो अपनी प्रशंसा करना का आत्मश्लाघा कहते हैं। ठीक है, जो इंद्रियों को की पहुंच से बाहर उसे इंद्रियातीत कहते हैं। ठीक है, इंद्रियों पर किया जाने वाला वश को इंद्रिया निग्रह कहते हैं। ठीक है, इंद्रियों को वश में करने वाला को इंद्रजीत कहते हैं। ठीक है, इंद्रजीत जो रावण के पुत्र थे ना, उसे इंद्रजीत कहते हैं। अपने इच्छा के अनुसार सब काम करने वाला को इच्छाचारी कहते हैं। ठीक है, जो कुछ भी जानता है उसे अज्ञ कहते हैं। ये भी कई बार पूछा गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। जो बहुत थोड़ा मतलब अल्प, बहुत कम जानता है उसे अल्पज्ञ कहते हैं। ठीक है, शास्त्र को जानने वाला स्त्री को शास्त्राज्ञा कहते हैं। ठीक है, जिसका लक्ष्य न किया जा सके अलक्ष्य होता है। ठीक है, जो वह स्त्री जो बहुत विद्वान हो उसे विदुषी कहते हैं। वह पुत्र वीर पुत्र जो जन्म देने वाली स्त्री को वीर प्रसू कहते हैं। वीर पुत्र को जन्म देने वाली स्त्री को वीर प्रसू कहते हैं। ठीक है, वह स्त्री जो वीरता पूर्वक कार्य करे वीरांगना कहते हैं। जैसे रानी लक्ष्मीबाई को वीरांगना कहते हैं ना, वैसे वो वीरांगना। अंधे ज्ञानी आदमी को प्रज्ञा चक्षु कहते हैं। ठीक है, समाचार पत्र के मुख्य पृष्ठ के लिए मुख्य पृष्ठ कहते हैं। जो अवगत न हो उसे अनभिज्ञ कहते हैं। जिसके बिना कार्य न चल सके उसे अपरिहार्य कहते हैं। जो स्थिर न रह सके उसे अस्थिर कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसमें। ठीक है, जो हर समय दूसरों की बुराइयां खोजता है उसे छिद्रान्वेषी कहते हैं। ठीक है, सभी की निंदा करने वाला को सर्वनिंदक कहते हैं। दूसरों की निंदा करने वाला को परनिंदक कहते हैं। गुण दोष निरूपण या विवेचन करने वाले को आलोचक कहते हैं। आशा से परे को आशातीत कहते हैं। ठीक है, आशा से परिपूर्ण को आशापूर्ण कहते हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान में गया हुआ स्थानांतरित कहते हैं। ठीक है, जिसने प्रतिष्ठा प्राप्त की हो उसे लब्ध प्रतिष्ठ कहते हैं। तिरछी नजर को कटाक्ष कहते हैं। ठीक है, व्यंगपूर्ण चुभने वाली बात को ताना कहते हैं। लोग ताना मारते हैं ना, तो व्यंगपूर्ण बातें बोल के वो ताना मारते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं। ठीक है, अभी तक आपने हमारे इस एग्जाम वॉरियर्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, तो जिससे और अच्छी वीडियो आप लोग को मिल सके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्यंगपूर्ण दोषारोपण करना उसे आक्षेप कहते हैं। जिस पर आक्रमण किया होगा आक्रांता कहते हैं। अवश्य होने वाला को अवश्यंभावी कहते हैं। ठीक है, अवश्यंभावी कहते हैं। सहन करना जिसका स्वभाव उसे सहनशील कहते हैं। जो ईश्वर को नहीं मानता उसे नास्तिक कहते हैं। जो ईश्वर को मानता है उसे आस्तिक कहते हैं। ठीक है, ये दोनों कई बार पूछे गए हैं। ठीक है, ठीक है, तो जो अधर्म करता है उसे अधर्मी कहते हैं। त्यागी और विरक्त व्यक्ति को सन्यासी कहते हैं। देर लगाकर काम करने वालों को दीर्घसूत्री कहते हैं। शोषण करने वालों को शोषक कहते हैं। ये भी कई बार पूछा गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। गुस्सैला मतलब गुस्सा करने वाले को गुस्सैला कहते हैं। क्रोध करने वाले को क्रोधी कहते हैं। लड़ाई करने वाले को लड़ाकू कहते हैं। ठीक है, भूसी की आग को तुषाग्नि कहते हैं। ठीक है, हड्डियों का ढांचा को कंकाल कहते हैं। जैसे कंकाल होता है ना, उसी को हड्डियों का ढांचा कहते हैं। ठीक है, जो कठिनता से जाना जा सके उसे दुर्जय कहते हैं। ये भी बहुत बार पूछा गया है। आद्यांत को आदि से अंत तक मतलब आदि से अंत तक उसको अद्यांत कहते हैं। पक्ष या पखवाड़े की पहली तिथि को प्रतिपदा कहते हैं। ठीक है, कविता करने वाली स्त्री को कवित्री कहते हैं। भ्रमणशील सन्यासी को परिव्राजक करते हैं। ठीक है, जिस व्यक्ति पर अभियोग लगाया गया उसे अभियुक्त कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। ठीक है, अभिसारिका वह स्त्री जो छिपकर अपने प्रिय से मिलने जाती है उसे अभिसारिका कहते हैं। ठीक है, प्रेम करने वाली स्त्री को प्रेमिका कहते हैं। ठीक है, यही था अभी तक यहाँ इसमें जो PYQ है 30 वर्षों के यही थे अभी। ठीक है, और आगे आप लोग ऐसी वीडियो देखने के लिए जो PYQ वाले हैं वो आगे आप लोग को मिलते रहेंगे। ठीक है, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद यहाँ तक वीडियो देखने के लिए।